हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपने को देखना है पार्ट 2 ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे। इसके अलावा अपन ने कंपोनेंट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट अपन ने कवर कर लिया था। आज अपने को देखना है कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होगी, ऐसी रिसिप्ट जिससे कि ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस हो रही है, ना ही कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए, जस्ट ऑपोजिट क्या है कैपिटल रिसिप्ट, मतलब ऐसी रिसिप्ट जिसमें पैसा तो आ रहा है बट उससे क्या हो रहा है, या तो गवर्नमेंट की एसेट कम हो जाती है या फिर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाती है। एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए, आप सपोज कीजिए कि आपने बैंक से एक लोन लिया है 5 लाख रुपीस का। अब ये जो लोन लिया है इससे आपके पास में पैसे तो आएंगे, तो मतलब ये रिसिप्ट तो होएगी। तो क्या ये पैसा आपने अर्न किया है? तो आप क्या बोलेंगे, ये पैसा मैंने अर्न नहीं किया है, बैंक से लोन की फॉर्म में मैंने रिसीव किया है। मेरे पास में रिसिप्ट जरूर हो गई बट मुझे वापस से इसे पे करना पड़ेगा। मतलब ऐसी रिसिप्ट जिसमें आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए, कैपिटल रिसिप्ट्स आर those receipts of the government which either create a liability for the government or causes a reduction in its asset। या फिर आप एक और एग्जांपल सोच सकते हैं कि आपकी एक कार है, उस कार को आपने सेल कर दिया, उससे आपके पास में पैसे आएंगे। तो क्या होएगा, ये आपने पैसा क्या अर्न किया है? नहीं, ये क्या किया है, कार के बदले में आपको मिला है, पैसा तो रिसीव हुआ है इसलिए रिसिप्ट तो है ये, बट इससे आपकी एसेट कम हो गई इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, मतलब अर्न करी हुई रिसिप्ट नहीं है। ओके, अब देखिए गवर्नमेंट को ऐसे कौन कौन सी रिसिप्ट हो सकती है। तो 3 टाइप की गवर्नमेंट की ऐसी रिसिप्ट हो सकती है, जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट ने पहले किसी को लोन दिया था, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी अपन सारा जो पढ़ रहे हैं वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के एंगल से पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है। तो जब लोन दिया था तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट की तो क्या हो गई थी, असेट बन गई थी कि भाई मैंने पैसा दे रखा है, वापस आएगा, ये मेरी एक असेट है। ओके, जब स्टेट गवर्नमेंट ने ये इसको वापस से रीपे कर दी तो उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसिप्ट तो हो गई, पैसा तो आ गया, बट ये जो असेट थी ये अब क्या हो गई, खत्म हो गई, मतलब ये रिड्यूस हो गई। तो इसलिए ये क्या है, एक टाइप की कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो भी करती है पैसा। बोरो किस किस से कर सकती है, आरबीआई से पैसा बोरो कर सकती है, पब्लिक से पैसा बोरो कर सकती है, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा बोरो कर सकती है। तो जब पैसा गवर्नमेंट बोरो करती है तब उसकी रिसिप्ट तो होती है, बट उससे क्या हो जाती है, गवर्नमेंट की एक लाइबिलिटी बढ़ जाती है कि वापस उसको पैसा देना है। ओके, तो ये भी एक क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। थर्ड आता है डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने, गवर्नमेंट ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था अपने शेयर्स में या फिर अपनी कंपनी के अंदर, उसे अब वो क्या कर रही है, बेच रही है। मतलब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेचती है तो क्या हो रहा है, उसने अपनी एसेट को सेल किया है एक टाइप से। जब एसेट वो सेल हो रहे हैं तो उसके पास में पैसा तो आएगा बट उसकी एसेट रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट है। इसे भी आप रीड कर सकते हैं, बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और पीडीएफ में मैंने थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहां से और अच्छे से इसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब अपने को देखना है एक्सपेंडिचर के बारे में। देखिए, जैसे गवर्नमेंट की रिसिप्ट होती है वो गवर्नमेंट को बताना होता है, उसी पैटर्न से गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर भी बताने पड़ते हैं बजट के अंदर कि हम कहां कहां अपने एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करने वाले हैं, कितना अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल गवर्नमेंट को अपने बजट के अंदर देनी पड़ती है। अब अपन बात करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। देखिए, जैसे कि रिसिप्ट के अंदर देखा था, सेम पैटर्न से यहां पे भी है। यहां पे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे, बस यहां पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट का पैसा तो जा रहा है बट उसके बदले में गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज हो रही है। यहां पे क्या है, इंक्रीज। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक मशीन को परचेज किया है तो क्या होएगा, उससे गवर्नमेंट का पैसा तो जा रहा है
बट उससे उसकी एसेट इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट के एसेट इंक्रीज हो जाए या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए, लाइबिलिटी यदि कम हो जाती है तो ऐसे एक्सपेंडिचर को अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो कर रही है बट ना ही उससे कोई एसेट इंक्रीज हो रही है ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको यदि गवर्नमेंट सैलरी देती है या वेजेस देती है तो क्या होता है, उसका पैसा तो जा रहा है बट उससे कोई एसेट इंक्रीज नहीं होती। तो यहाँ पे अपन एक बार रीड कर लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट in a fiscal year which does not create asset or cause a reduction in liabilities. Okay, capital expenditure में लिखा हुआ है capital expenditure refers to estimated expenditure of the government in a fiscal year which creates asset और causes a reduction in liabilities. Okay, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी अच्छे से। अब अपन इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेनली 4 पॉइंट्स आते हैं। पहला, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देना होता है वो एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, इससे गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज नहीं होती ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। दूसरा आता है इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बोरोइंग्स ऑलरेडी कर रखी है तो उसका जो इंटरेस्ट का पे करना पड़ता है वो भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, उसे भी अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में लेंगे। थर्ड आता है एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, गवर्नमेंट को बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए या फिर बहुत सारी कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए या फिर बैकवर्ड रीजन के अंदर फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए सब्सिडीज देनी पड़ती है, तो वो जो सब्सिडीज हैं वो भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, उससे भी ना ही एसेट इंक्रीज होती है ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट की एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट आता है डिफेंस के लोगों के लिए गवर्नमेंट को बहुत एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, तो ऐसे बहुत ज्यादा जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये मेन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेनली गवर्नमेंट के ये 4 बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको जैसे बताया, इससे क्या होगा, या तो आपकी एसेट इंक्रीज होगी या फिर लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए परचेज ऑफ एसेट, कोई भी टाइप की एसेट गवर्नमेंट यदि परचेज कर रही है तो वो क्या है, गवर्नमेंट की एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि पैसा तो जा रहा है बट एसेट भी क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट आता है रीपेमेंट ऑफ लोन, जैसे गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था उसका वापस से रीपेमेंट कर देती है, तो रीपेमेंट के टाइम पे पैसा तो जा रहा है बट उससे एक लाइबिलिटी कम हो रही है, तो इसलिए रीपेमेंट ऑफ लोन भी क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट आता है लेंडिंग ऑफ लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मैंने आपको पहले बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, तो ऐसे में जब वो लोन दे रही है तब एक टाइप का एक्सपेंडिचर ही है, क्योंकि हाथ से पैसा तो जा रहा है बट उससे क्या हो रहा है, उससे गवर्नमेंट की एक एसेट इंक्रीज हो रही है, इसीलिए ये भी क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आई होप आपको ये जो चारों टाइप के जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्ट्रक्चर एक अपन इस पैटर्न से भी बना सकते हैं, एक मैंने ये पैटर्न आपको बता दिया, एक दूसरा पैटर्न भी मैं आपको बता देता हूं। क्या दूसरा पैटर्न हो सकता है, देखिए अपन इसे इस पैटर्न से बनाएं कि एक साइड तो अपन लिख दें रेवेन्यू बजट और दूसरी साइड अपन लिख दें कैपिटल बजट। तो यहां पे अब रेवेन्यू के अंदर भी 2 कैटेगरी हो जाएगी, जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल के अंदर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो अपन इस पैटर्न से भी बना सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, बजट डेफिसिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसके अंदर से पक्के से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। फिस्कल डेफिसिट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कल की क्लास को आपको फिर से देखना है। चलिए, ओके, थैंक यू।